लोगों के मन में राम मंदिर मुहूर्त को निर्माण को लेकर और जगत गुरु पूजनीय आदरणीय शंकराचार्यों के प्रति जो विविध रूप से भावनाएं हैं, आज उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के विषय पूर्व में सभी को जानकारी दे दूं, आपके बहुत ही प्रिय, काशी के अति विद्वान, अच्छे विद्वान, वैदिक भी हैं, दैवज्ञ भी हैं, और आपके सामने आज आपके सभी के कहने पर पुनः उपस्थित हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता जी, हूं, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद। जैसा कि पहले के जो चलचित्र थे और जो पहले हुआ था, हमें अपने वाद संवाद हुआ था, कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलकर हमने दिए थे। आपने बहुत अच्छी तरह के सभी को समझाया था। तो आज हम कुछ विशेष मुद्दे हैं, उन पर बात करते हैं। जी, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं, प्रणाम बहुत करता बहुत हूं। धन्यवाद। हाँ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आपकी आवाज आ रही, लेकिन पीछे से किसी की आवाज आ रही है, पता नहीं, अजीब सी। हाँ, अब ठीक ठीक है, ठीक है। देखिए, लाइव है, अब लाइव में ही लाइव की तरह ना रहा जाए तो फिर कैसा लाइव। जैसे है, लाइव का मतलब है यथावत, जैसे हैं उसी स्थिति में दिखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और हम आज प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही नम्र हैं सभी, और सभी के मन में जो भावनाएं हैं मंदिर को लेकर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और सभी प्रसन्न भी हैं कि इतने वर्षों बाद में, इतने इतने वर्षों बाद में ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। बहुत संघर्ष के बाद में ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और जैसा कि सभी कह रहे हैं कि श्रेय जिनको जाना चाहिए उनको तो श्रेय मिलना ही चाहिए। तो देखिए, श्रेय साधु संतों का, ब्राह्मणों का, कार सेवकों का, और जो भी इन आंदोलन में शामिल थे, भाग लिए थे, उन सभी को श्रेय जाना चाहिए। और सभी को श्रेय है भी। देखो, जनमानस को तो पता ही है किसने आंदोलन शुरू किया और किस प्रकार से यातनाएं सही, साधु संतों ने भी, अपने देश ने भी, भक्तों ने भी। तो सभी को, जनमानस को ज्ञात है ये सभी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि आप जानते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयाह। अर्थात मस्तिष्क सभी के पास एक ही है, किंतु जी, बुद्धि यानी सोचने के विचार या कुछ भी मंथन करने का जो क्षमता है, वो किसी में कम होती है, किसी में अधिक होती है, या फिर उसके सामने कुछ सच्चाई ही ऐसी प्रकट होती है कि वो उस विचार में ही उलझा रह जाता है और उसके सामने सही से नहीं हो पाता है, उसको सही उत्तर नहीं मिल पाता है, सही मार्गदर्शन, दिशाएं नहीं मिलती है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं काशी जी, कि आप कुछ ऐसे प्रस्तुति देवे अपने शब्दों से, मीठी वाणी से, कि सभी लाभान्वित हों और कुछ इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ज्यादा समय आज हम नहीं लेंगे। नारायण। नारायण। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। देखिए, जैसे कि आपने प्रश्न किए कि मूर्त को लेकर के भ्रांतियां हैं, निर्माण को लेकर के भ्रांतियां हैं, अलग जी अलग भ्रांतियां जो लोगों में व्याप्त हैं। देखिए, भ्रांतियां उचित नहीं है किसी भी दशा में, किसी भी दिशा में। जी भ्रांत व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि भ्रांत अगर व्यक्ति हो जाता है तो उसके जीवन में फिर उसको कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, वह भटक जाता है। हाँ, जो तो जो भ्रांति में हो मूर्ति जाता को, है वो क्रांति में हो जाता है फिर। नहीं नहीं, वो क्रांति में भी नहीं जा पाता, वो दिशा विहीन हो जाता है। क्रांति दिशा तो वही कर विहीन हो सकता जाता है जो भ्रांत ना हो। जो भ्रांत है। ना हो वही क्रांति ला सकता है। सही है। यथावत की, जैसे पूज्य गुरुदेव पुरी पीठाधीश्वर जी ने कहा कि उन्होंने, देखिए, सामान्य वक्तव्य दिया कि शंकराचार्य के जो नियम, जो अनुशासन होते हैं, उनका पालन होना असंभव होगा। इस अवस्था में वह जो है वो अयोध्या राम मंदिर में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। बस ये जी जी। अवस्था है ना, इस अवस्था में वो सम्मिलित नहीं हो रहे। तो सामान्य जनमानस ने या राजनीतिकरण करने वाले लोगों ने क्या कह दिया कि नहीं, शंकराचार्य जी तो अपने अहंकार के कारण नहीं आ रहे। वही यहाँ भस्मासुर की स्थिति हो गई है। यहाँ पर आप जी मानिए कि
अपने गुरु का ही अपमान कर दिया गया लोगों के द्वारा। गुरु का अपमान जहाँ होता है, तो गुरु का अपमान तो स्वयं राम जी ने भी नहीं कहा, ना किया, ना कभी उन्होंने करने को कहा, क्योंकि राम जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम लला यदि विराजमान हो रहे, तो हमें राम जी की भी मानना चाहिए। जैसे कि राम जी जी मानस, वही तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो जिस जी गुरु को जी, आप, जिन माता पिता को आप प्रणाम करते हैं, उनकी बात की अवहेलना आप कैसे कर सकते हैं? सही और बात है। दूसरा है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारत के प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक जो सनातनी है, हर उस प्रत्येक सनातनी को राम मंदिर का श्रेय जाता है। वो उसकी तपस्या आज फलीभूत हुई है, किसी एक की तपस्या नहीं है। विशेष करके यदि कोई एक वर्ग विशेष कहे, या एक कोई दल विशेष कहे कि हमारी उसमें वो है, नहीं, तो उसमें किसी वर्ग एक विशेष की भूमिका नहीं है। उसमें संपूर्ण भारतीयों की, संपूर्ण सनातनियों की राम मंदिर में भूमिका है। और इसलिए संपूर्ण जितने भी सनातनी हैं, वो भारत में हैं अथवा नहीं हैं, उन सभी सनातनियों को बहुत प्रसन्नता का, ये उन सभी सनातनियों के लिए प्रसन्नता का विषय है राम मंदिर की स्थापना। और शंकराचार्य जी ने जैसे कहा था कि शास्त्र विधि का पालन, तो शास्त्र विधि का पालन शायद समझना चाहिए था लोगों को उनसे, कि क्या, किस जी प्रकार से शास्त्र विधि का पालन हो सकता है। देखिए, लड़ने की बात अलग है, या किसी के विषय को मानना नहीं मानना अलग विषय है। तो वो अगर वो लोग प्रश्न करते सभा में जाकर के, कोई भी तत्संबंधित व्यक्ति, के शास्त्र विधि का किस प्रकार से पालन हो सकेगा, आप हमें बताइए, तो विवाद की तो कोई स्थिति ही नहीं थी। देखिए, हाँ, देखा जाए तो राजनीतिक विचारों में जो मुद्दे होते होते हैं, व्यवस्थाएं होती है, उनमें क्या होता है कि जो नेताओं में जो लीडर होता है, मुख्य होता है, या प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या राज्यों में राज्य मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, ये इनसे उन बातों में प्रश्न किए जाते हैं और उनका शोधन किया जाता है। किंतु जब धर्म का जब अवसर है, प्राण प्रतिष्ठा धर्म को लेकर, कर्म कांड को लेकर, वैदिक परंपराओं से ही निभाई जाती है, तो उसमें ये सभी को सोचना चाहिए था, सभी को विचारना चाहिए था कि शंकराचार्य जी से ही पूछा जाना चाहिए था कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या रूपरेखा बननी चाहिए, किस तरह से और किस भांति ये होना चाहिए। तो शायद वो अच्छे से बताते, और उनका बताया हुआ तो बहुत ही अच्छे से सब व्यवस्थाएं संपूर्ण हो पाती। और उन्होंने एक सिर्फ इतना सा ही कहा था, छोटी सी लाइन ही कही थी उन्होंने, कि वहां पर जहां पर मैं नहीं जा सकता हूं, उस जगह स्थान पर नहीं जा सकता हूं जहां पर अशास्त्रीय विधि से कोई क्रिया संपन्न होती है, या विधि विधान से कोई कार्य नहीं होता है, तो मेरा जाना वहां पर उचित नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। लोगों ने लेकिन क्या समझा क्या नहीं, उस भ्रांति को हमें दूर करना है। सभी ब्राह्मणों से भी ये निवेदन है कि इस समय यदि हम नहीं बोलेंगे, इस समय यदि अशास्त्र विधि में हम हाँ भर के चलेंगे किसी भी प्रकार से, हालांकि शुभ अवसर है ये, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, लेकिन देखिए प्रश्न ये भी उठ देखिए रहा है जी, कि थोड़ा देरी से और बहुत ही भव्य और भी श्रेष्ठ कार्यक्रम ये आयोजन हो सकता था। देखिए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, ऐसे करके मानस में चौपाई है। तो जी राम जी आने से शायद सभी के शोक और दूर होंगे, परंतु इससे क्या होगा कि इससे आने वाले समाज में जो जिस विधान की स्थापना होगी, यानी कि आप मंदिर पर शिखर नहीं बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो लेकर के विषय हैं, इससे आगे अग्रिम जो विधान की स्थापना होगी, तो लोगों में क्या आलस्य का विषय हो जाएगा। शास्त्र के प्रति उतनी निष्ठा लोगों की, या सामान्य जनमानस की, या हिंदुओं की, या सनातनियों की नहीं रह जाएगी। क्योंकि वो तो यही प्रमाण कहेंगे कि नहीं, राम मंदिर भी बना था। जी, सही बात है, सही अब बात है। अब वो जैसे उसका मूर्त जो है, हमारे काशी के जो माननीय, परम सम्माननीय, जो पूजनीय गुरुजन आचार्य श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने उसका मूर्त दिया। तो उसका मूर्त दिया, तब उनका नाम उल्लेख करके सब पूरा पूरा कहेंगे, तो फिर उस समय किसी के पास क्या उत्तर रह जाएगा?
सही बात है। तो देखिए, जैसे ज्योतिषाचार्य और पूजनीय आदरणीय पंडित गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़ जी ने जो 22 तारीख का मुहूर्त दिया है, उन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के जो भी विधि होती है ज्योतिष में, काल गणना करके, ग्रह सूत्र देख के, या जो भी विधि होती है उसके अनुसार दिया होगा। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनका एक चलचित्र वायरल हो रहा है अभी भी, कि उस चलचित्र में वो दिखा रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हमने हमने तब ये मुहूर्त निकाला है कि जनवरी में ही मुहूर्त का हमारे पास आया था, जो लेख था, जो पर्ची आई थी कि जनवरी को ही मुहूर्त देखना है, जनवरी के अंदर ही देखना है। अच्छा, दो तीन पंचांग ऐसे हैं भारतवर्ष में या अपने आसपास में जहां भी पंचांग अच्छे अच्छे छपते हैं, अच्छी गणित से छपते हैं, वहां दो तीन पंचांग ही ऐसे होंगे जिनमें 22 का मुहूर्त है। अन्य पंचांगों में नहीं है। अन्य पंचांगों में 22 का मुहूर्त नहीं है। लेकिन जब 22 का मुहूर्त नहीं है और उन्होंने शोधन करके 22 का मुहूर्त दिया है, तो उस मुहूर्त में कुछ खास तो बात होगी। लेकिन ज्योतिष में एक विधा भी है, ज्योतिष में एक प्रमाण भी है, मुझे ज्ञात नहीं है कि अ, माघ मासे माघे तु पंच मासे, ऐसा कुछ है कि माघ से 5 मास तक, माघ से यानी उत्तरायण से, उत्तरायण में जो 5 मास होते हैं, महीने होते हैं, उनमें सात्विक देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। तो इस अगर देखा जाए तो 5 महीने वो हैं, और मास इसमें शुद्धि नहीं हुई, पोष जी मास जी जी में जी वर्जित है दग्धा तिथि भी इस शायद। दिन है। इसमें माननीय आचार्य श्री जो वृंदावन में भी है, आचार्य श्री गंगाधर पाठक जी, जी, मैथिल बहुत जी, अच्छे उन्होंने विद्वान हैं। अपना निर्णय दिया हाँ। है। उन्होंने अपना निर्णय इस प्रकार दिया है, उन्होंने भी यही कहा है। सबसे प्रथम जो मूर्त मांगा गया था उन्हीं से मांगा गया था। जी आचार्य गंगाधर जी जो पाठ जी हैं, वो वही है ना जो जिन्होंने शिलान्यास करवाया था। जी 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 उन्होंने, हाँ वो हाँ। तो जिन्होंने शिलान्यास करवाया था, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अपनी जो दक्षिणा मांगी थी, उन्होंने ये पोस्ट भी डाल रखा है कि प्रधानमंत्री जी, भारत गो हत्या के कलंक से कब मुक्त होगा, उसकी आप हमें दक्षिणा कब देंगे, उसको लेकर भी उन्होंने पोस्ट डाला है। तो अच्छा। माननीय जो पाठक जी है, उन्हीं से पहले मूर्त मांगा गया था, जनवरी के अंदर ही मांगा गया था। उनके मूर्त को नकार करके माननीय श्री गणेश्वर शास्त्री जी ने उनके मूर्त को नकार दिया। तो उन्होंने भी इस संदर्भ में एक पोस्ट किया आचार्य श्री ने कि आप रामनवमी का मूर्त ले सकते थे, भाई रामनवमी का या दशहरे का इत्यादि इत्यादि का वो जो विषय बताया। हाँ, वो मृत्यु बाण इत्यादि की जो संज्ञा करी है, मतलब उस हिसाब से उन्होंने पंच बाणों के हिसाब से, पर वो इतना नहीं है जितना उन्होंने कहा। उन्होंने विधिवत वहां पे माननीय आचार्य श्री पाठक जी ने वहां विधिवत व्यवस्था अपनी रखी है। हाँ और हाँ, भैया जी कौन सा कहीं ना ये कहीं कह रहे देखिए। हैं भैया जी जी कि पाठक जी उन्होंने मृत्यु बाण आदि पर जी उन्होंने जी विचार रखे हैं, जो एक प्रकार का मूर्त खंडन ही है। हाँ जी हाँ भाई, हाँ। उन्होंने ये कह करके 2026 तक के सारे मूर्ति ये कह करके नकार दिए कि इसमें ये बाण दोष है, इसमें ऐसा दोष है, उसमें इधर का दोष है। तो आप एक विचार करिए कि 2026 तक जितने भी ज्योतिषाचार्यों ने मूर्त निकाला है, अपने अपने पंचांगों में, तत्त पंचांगों में प्राण प्रतिष्ठा का जो मूर्त दिया है, क्या उन्होंने मूर्त गलत दे रखे? ये तो एक विचारणीय प्रश्न ही प्रश्न ही उठता है। है। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और सभी पर एक तरह से संपूर्ण ब्राह्मण देखा जाए तो संपूर्ण ये ब्राह्मण एक समाज में। जी संपूर्ण जो जहां जहां से पंचांग प्रसारण प्रसारण होते प्रकाशित होते हैं, उन सभी पर ये प्रश्न उठता है कि उन्होंने 22 के मुहूर्त क्यों नहीं दिए। और 22 के मुहूर्त नहीं दिए तो आगे पीछे के जो मुहूर्त है, क्या वो अशुद्ध हैं? क्या वे दोषित, क्या वो दूषित हैं? देखिए, कहना कोई नहीं चाहता। देखिए, कीचड़ को साफ करने के लिए या गंदगी को साफ करने के लिए कभी कभी उसी में उतरना पड़ता है। कीचड़ में उतरना पड़ता है, सही जी, बात है, सही बात। अगर आपको कमल की प्राप्ति करनी है तो वो कीचड़ में ही मिलेगा। आपको आपको उतरना पड़ेगा कमल लाने के लिए। सही तो बात है, एक सही बात। विषय है। और तो सबसे बड़ी बात
बात यह है कि माननीय आचार्य श्री पाठक जी ने भी इस विषय को लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाठक जी ने भी बहुत सारे प्रमाण देने को कहा है, पर उन्होंने यही कहा है कि दग्धा तिथि है, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम द्वादशी होने के कारण दग्धा तिथि का जो भाई दोष है वो हट जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि रामनवमी को भी आप कर सकते थे, हाँ, तब क्योंकि राम जी की तक प्राण मंदिर का प्रतिष्ठा है, निर्माण फिर भी पूर्ण हो रामनवमी को, जाता। हाँ हाँ, रामनवमी को आप कर सकते थे। रामनवमी को आप कर सकते थे, रामनवमी को उचित रहता, तो रामनवमी को क्यों नहीं किया गया? तो अभी ये सारे विचारों का विषय नहीं है, परंतु भ्रांत सामान्य जनमानस भ्रांत ना हो। बहुऋषि मतम की यहाँ पे परंपराएं हैं। शास्त्रों में अनेक अनेक ऋषियों ने अनेक अनेक सूत्रों में अनेक अनेक ग्रंथों में अपने अपने मत प्रकट किए हैं। पर मान्य श्री शंकराचार्य जो पूर्वामनाय पीठाधीश्वर जी है, जगत गुरु जी हैं, उनको लेकर के जो भ्रांति है, वो भ्रांति सामान्य जनमानस को नहीं करना चाहिए। वो माननीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है, क्योंकि शंकरा जो है, शंकराचार्य जी जो है वो साक्षात शंकर है, और शंकर का अपमान करना कतई किसी को शोभा नहीं देता, वह शोभा पाप नहीं का देता। भागी होता है। सही बात जी। है। और देखिए, जाने अनजाने में इस समय भावुकता में होकर सभी कहीं ना कहीं दोष के भागी भी बन रहे हैं। यदि उनका अपमान या उनके लिए कुछ जो अभद्र टिप्पणियां लिख रहे हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि इस समय प्रसन्नता में डूबकर, प्रसन्न होना भी चाहिए लेकिन भाव में रहो, भावुक मत बनो। भावुकता की लहरों में डूब जी। जाने से भक्ति के मार्ग से भी भटक जाता है मनुष्य। और इस समय यदि इस प्रकार के दोष आप बना लेंगे तो आप फिर भक्त नहीं है, आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे। क्योंकि ऋषि मुनियों का अपमान करके कहाँ तक बचा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ज्यादा समय ना लेकर, एक विद्वान है, और बहुत अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनको फेसबुक का दुर्वासा भी कहा जाता है। वो थोड़े क्रोधी भी हैं, और उनका जी, थोड़ा विनय झा जी। मस्तिष्क पतन विनय भी। झा हाँ, जी। देखिए, हो सकता है विद्वानों के अलग अलग होते हैं सबके स्वभाव। तो उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी 2024 के दिन श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त कुछ लोगों के द्वारा गलत घोषित किया गया है, जिनमें गोवर्धनपुरी शांकर पीठ के आचार्य आदरणीय स्वामी निश्चलानंद जी महाराज भी हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए शास्त्रार्थ का आमंत्रण है। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए कहा है। तो आप बताएं कि पर शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ। नहीं नहीं, आप थोड़ा विचार करिए। जो कह रहे हैं कि अभिमत मुहूर्त है, उस दिन होना चाहिए, उन्होंने अपने स्वयं के पंचांग में वो मुहूर्त नहीं दिया 22 तारीख का। सही बात है, ये एक विडंबना है और एक स्वयं के खंडन है। पंचांग में आप हाँ, 22 तारीख का मुहूर्त नहीं देते हैं, और आप अपने गुरु का ही अपमान करके गौरवान्वित महसूस करना चाहते हैं। आप जी जिनकी जी छत्र जी। छाया में रहे, आपका ज्ञान जहाँ पल्लवित पुष्पित हुआ, आप उनके विषय में ऐसा कह रहे हैं। और आपने अगर उनके विषय में ऐसा कह रहे हैं, तो आपने निग्रहाचार्य जी का जो शास्त्रार्थ का जो अभिमत था आपको, जो उन्होंने चुनौती दी, तो फिर उसको आपने क्यों स्वीकार नहीं किया? सही बात है। उन्होंने जो चुनौती दी है शास्त्रार्थ की, और शंकराचार्य जी ऐसे थोड़ी है कि जैसे आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया नहीं, कि अब आओ ये देखिए, शास्त्रार्थ। सामान्य जनमानस में भ्रांति है। अक्सर लोगों का एक प्रश्न है, लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने क्या किया है, शंकराचार्य जी ने कब कब धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो शंकराचार्य जी आपके द्वार द्वार आकर के आपके द्वार पर बेल नहीं बजाएंगे आधुनिक विधा में कि हम आ गए हैं, दरवाजा खोलिए, हम धर्म के विषय में आपको ये कह रहे हैं। वह उन्होंने जब भी विरोध किया है, धर्म का प्रचार प्रसार किया है, सामूहिक मंच से किया है, या फिर वो रामालय ट्रस्ट को हो, राम सेतु को तोड़ने के विषय में जब कांग्रेस के समय में जब ऐसा सुना जा रहा था कि राम सेतु को तोड़ा जाएगा, तो उस समय में भी उन्होंने राम सेतु के लिए आंदोलन किया। गोवध के लिए आज भी उनके पीठ पे जो परंपरा है कि उन्होंने अपने छत्र चवर सिंहासन सबका त्याग कर दिया। अपने पैरों में उनके वो पैरों में भी कुछ चप्पल वगैरह, जैसे अगर हम कहें कि क्या, पैरों में पादुका। पादुका भी धारण नहीं करते हैं। सोचिए आप, इस उम्र में भी। और इस अवस्था में भी पूज्य शंकराचार्य जी जो हैं, वो 265 या 200 250 दिन ट्रेवल में ही रहते हैं। आप ट्रेवल सोचिए, में रहते विचार हैं, करिए। और उसी के मध्य में, हम्म। ट्रेवल के मध्य में या कहीं पर कार्यक्रम में
या कहीं पर सभाओं में ही रहकर भी थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी जो इतने कार्य, इतने काम के हैं हम सभी के लिए कि पूछिए मत, और काम करते रहते हैं देखिए, लैपटॉप द्वारा या। शंकराचार्य जी को उनको सुन रहा था तो उनका एक विषय था जो आजकल के लिए चला हुआ है। आजकल का विषय बड़ा व्यवस्थित विषय है कि जिसको मतलब युवाओं को क्या कर दिया गया कि युवाओं को यूं क्या कहा जाता है कि आप माला लेके भजन करिए, वही भजन है और अन्य कुछ भजन नहीं है। तो उस पर माननीय आचार्य श्री ने बहुत बढ़िया और बहुत दिव्य उपदेश दिया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि आप अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो वो भी भजन है, आप यदि किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो वो भी भजन है, आप अगर गौ माता की सेवा करते हैं तो वो भी भजन है। केवल माला लेकर के भजन करना नहीं है। अब क्षत्रिय यदि अगर बॉर्डर पे सैनिक रक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? खाली माला सही लेने बात। के बैठ जाने से कुछ होगा? तो क्षत्रिय जो रक्षा कर रहे हैं वो भी उनका भजन ही कर रहे हैं, परमात्मा का भजन ही कर रहे हैं, उनका कल्याण होगा। इसीलिए गीता में कहा भी गया है कि स्वे स्वे कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरा। पूज्य गुरुदेव का कहना भी यही है कि सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धि माने जो भी उनकी वांछा है, सिद्धि माने जो भी अभीष्ट है। अब ये जो है, अब एक प्रश्न, प्रश्न तो क्या कहे, एक जिज्ञासा है मन में कि अपन एक मुहूर्त को क्या कहते हैं? मुहूर्त में मतलब कितनी मिनट होती है? लगभग 48 मिनट का एक एक जी मुहूर्त माना गया है ज्योतिष जी शास्त्र जी में। ठीक है। जी और इसमें अगर कम अवधि देखें तो एक घटिका देखें तो 24 मिनट होती जी है। जी आ- आधी घटी की हो गई 12 मिनट, जी। तो 84 सेकंड का मुहूर्त कैसे बनेगा? ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 84 सेकंड में तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज तक कहीं आपने सुना है कि 84 सेकंड का मुहूर्त इतना सही नहीं, मुहूर्त है? आज तक ना तो कभी किसी के द्वारा ऐसा सुना गया है, ना कभी हाँ, किसी के द्वारा तो ऐसे इससे इतिहास में ऐसा हम लगता कहीं है कहीं पढ़ते ना कहीं हैं। गली निकाली गई है, देखिए, कहीं ना कहीं। उन्होंने स्वयं माननीय जो है वो परम सम्मानीय उन्होंने कहा हाँ है कि हमसे जनवरी में मांगा गया। तो हाँ। जब मांगा गया तो देखिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, परंतु वो तो समय का एक प्रभाव रहता है, जी समय का जी, प्रभाव व्यवस्था, और सत्ता का व्यवस्था भी होगा। प्रभाव, ये वो जाने उनकी व्यवस्था है कि नहीं है। उनसे मूर्त मांगा गया, उन्होंने दे दिया। जी जी। तो विधिवत सुजन कुसंगत करई फनी मनि सम निज गुण अनुसरई। इस पर तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा और दिव्य उपदेश दिया है। और वैसे वो बड़े जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, परंतु उन्होंने बहुत अ, बहुत वो जानकार। उनका कहना है कि राम इच्छा से ये मूर्त निकला है तो फिर ठीक है। मैं तो हम यूं कहते हैं ना, अगर राम जी की ही इच्छा है, जिस परमात्मा की भ्रुकुट विलास जासु लय होई, माने जिसकी भ्रुकुटी तिरछी कर देने पर पूरे समस्त संसार का लय हो जाता है, फिर अगर आप इतने भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं तो फिर औचित्य नहीं रह जाएगा इत्यादि सब चीजों का। तो हम केवल आपके जो भी दर्शक हैं उनसे इतना ही आग्रह करेंगे, किसी भी कोरी भावुकता में आकर अपने ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का, अपने गुरुओं का अपमान न करें। जी सही बात है। और सभी यह प्रार्थना स्वीकार भी करें, हम सभी मिलकर आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की भ्रांतियों में ना फंसे। और आदरणीय जो पूजनीय है, परम पूजनीय है जगत गुरु जी शंकराचार्य जी, उन सभी का आप सम्मान करें। इस समय इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो अपने आसपास भी ना भटकने देवे। और देखिए, इससे ये सीख मिलती है कि धर्म के जो उच्च धर्म के जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं उन्हीं से हमें राय लेनी चाहिए। जैसे आज मैं पंडित हूं, आप पंडित हैं, ऐसा तो नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान हमें है। देखिए, कुछ फेमस कथावाचक हो गए हैं, उनको हम्म। लोग धर्म का
संवाहक समझ रहे हैं, हाँ परंतु उन कथावाचकों को कुछ नहीं आता है। जी ना तो जी उनको ज्ञान है, ना धर्मशास्त्र का, ना नीतियों का, ना मर्यादाओं का। बस वो बड़े संत बन गए हैं। बस वो लोग चाहते हैं कि भीड़ ज्यादा उनके कथा में जुटने लगी है, तो वो जो कहेंगे वही प्रमाण होगा, वो जो कह देंगे वही सब कुछ शास्त्र होगा। तो ये गलत बात है। हमें इस विषय पर हमारे जो माननीय शंकराचार्य जी, पूर्वामनाय पीठाधीश्वर जगत गुरु जी ने जो कहा है, गोवर्धन मठ के जो अधिपति हैं गुरुदेव, उन्होंने जो कहा है उस विषय का पालन, या उस विषय में जितना भी उन्होंने कहा है, ऐसे धर्माचार्यों की, ऐसे गुरुजनों की, ऐसे माननीय शंकराचार्यों की आज हमें आवश्यकता है। और हमें उनके पास जाकर के, देखिए हमारी परंपरा रही है कि हम छात्र या विद्यार्थी स्वयं गुरु के पास जाकर के ज्ञानार्जन करता है, गुरु नहीं आते हैं। तो हमें इन विषय पे जाकर के, धर्मशास्त्र के विषयों को लेकर के अपने गुरुजनों के पास जाना चाहिए। ना कि जो कपटी कालनेमी हो गए, अपनी कथाओं में भीड़ जुटाते हैं, अब अवैधिक तरीके से, वैदिक तरीके से नहीं, अवैधिक तरीके से जी कथा भागवत करते हैं। वो कथा भागवत करते हैं कि सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तो राधा जी ने क्या कभी ऐसा कहा कि बनवारी या श्री कृष्ण हमारे गुलाम है? कभी नहीं कहा। तो ये हमें समझना चाहिए। और हमें हमारे पूज्य गुरुजनों का, और हमारे जो शंकराचार्य जी, वो साक्षात शंकर हैं, उनके विषय में जितना कहा जाए, जितना समझा जाए उतना कम है। उनके ज्ञान को आप और हम नहीं समझ सकते, वह श्रेणी हमारी नहीं है। तो इसलिए केवल जी। प्रणाम अच्छा, करने में ही श्रेय है। सही बात है। अच्छा, ये जो अ, पूजनीय आदरणीय रामभद्राचार्य जी हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा वक्तव्य दिया है कि शंकराचार्य जी, यदि मैं कोई संस्कृत में कुछ बोल दूं तो उसका हाँ, अनुवाद पांच भी नहीं मिनट कर मेरे सकते। सामने संस्कृत नहीं बोल सकते हैं। तो हाँ हाँ। देखिए ऐसा है कि देखिए उन्हें मैं बताना उन्हें चाहूंगा उन्हें कि जो सर्वप्रथम हम प्रणाम सामान्य करते हैं। जनमानस है, जो सामान्य जनमानस है अथवा जो व्यक्ति विशेष है, तो अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रवक्ता हमने देखे हैं जिनको भागवत के प्रथम श्लोक का जैसे मंगलाचरण करते, वो मंगलाचरण ही नहीं आता है। और हाँ जो माननीय जो श्री रामभद्र तुलसी पीठाधीश्वर जी, जो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं, हमारे लिए वह सम्माननीय है। परंतु परंतु उनका इस प्रकार बड़बोलापन केवल उनकी ख्याति लब्धि की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, कि सम वो अभी भी ख्याति लब्धि ख्याति प्राप्त करने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमें जितना ज्ञान है कि 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे, अरे 5 मिनट तो हम ही बोल देंगे, 5 मिनट छोड़िए, 1 घंटा हम बोल देंगे। सही पांच बात मिनट है। आप गुरुजनों की कहाँ बात कर रहे हैं आप? और वो तो जैसे उस श्रृंगेरी शिखर। के जो हाँ शंकराचार्य जी हैं, उनका वक्तव्य हम लोगों ने ऐड किया, वीडियो बनाया गया कुछ लोगों के द्वारा। तो दिव्य वक्तव्य है, पर आपको जो प्रज्ञा मिली है, जो ज्ञान मिला है, ज्ञान प्रसार करने के लिए होता है, ज्ञान विज्ञान के लिए होता है, ज्ञान अनर्थ के लिए नहीं होता। जैसे कि सही। विद्या विवादाय न भवति, विद्या जो होती है वो विवाद के लिए नहीं होती, वो किसी तर्क को लेकर के, किसी शास्त्र को प्रमाण लेकर के, किसी विषय को प्रकट करने के लिए होती। अब मैं कह दूं कि नहीं हम तो 5 मिनट संस्कृत, अब जैसे हम भी बोल सकते हैं कि रामभद्राचार्य जी हमारे सामने 5 मिनट नहीं बोल सकते, हाँ तो इसे हाँ, बोलने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा। सही बात है, या विद्या सा विमुक्त है। हाँ, नहीं, इस बात को तो देखिए, जैसे लोग हैं, आजकल के कथावाचकों ने क्या किया, वेदों के महत्व को घटा दिया। जबकि भगवत आद्य शंकराचार्य जी ने, जो साक्षात शंकर के अवतार थे, बौद्धों के काल में वेदों के पुनरुद्धार के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया। आज कथावाचक कहीं जाएंगे तो वो वेदों की संघर्ष, महिमा घटा देते हैं। और वेदों से संघर्ष की बात होना करें, क्या है? जी। संघर्ष की यदि हम बात करें, तो पूरी पीठाधीश्वर जो जगत गुरु जी हैं, हाँ जी जी। उनके आगे ही गुरुदेव हैं। इतने विशेषण लगते हैं कि क्या कहें, कम पड़ जाते हैं उनके लिए। यदि उनकी कोई उनकी प्रशंसा करें, उनके गुणों का बखान करें, देखिए तो वो सब छोटे दिखते हैं। क्योंकि उनका देखिए। त्याग, जी इतने जी। वर्षों की उनकी मेहनत, परिश्रम, भारत को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ रखा है, अपने वेदों की रक्षा करना, इस अद्भुत ज्ञान की, विज्ञान की रक्षा करके उसको रखना। क्योंकि ऐसे आतताई हैं, असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि उनसे रक्षा करना
बहुत ही कठिन कार्य है, और ना सिक्योरिटी ना कुछ ऐसा उनके पास, फिर भी भगवान की कृपा देखिए उन पर, और वो स्वयं देखिए भगवान के ही स्वरूप हैं, देखिए जगत गुरु उनकी हैं। दिव्यता का, उनकी परम पूज्य गुरुदेव की जो दिव्यता का और भव्यता का जो अनुभव हमने उनके श्री चरणों में बैठ करके किया है, आप उनके जी जी। सामने बैठेंगे तो केवल जैसे भगवान शून्य। अगर हमारे सामने इस युग में अगर प्रकट होते, और यदि हम भगवान सही का बात है। दर्शन कर रहे होते हैं या स्वप्न में भी या जैसे भी कहीं भी राधा रमन जी का या बांके बिहारी जी का, तो जिस प्रकार से हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे मुख से कुछ नहीं निकलता, केवल एक टक निहारते रहते हैं, वैसे ही हाँ। पूज्य गुरुदेव को हम लोग निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, कोई वाणी मुख से निकल ही नहीं उन पाती है। हाँ, इतने आह्लादित उनके हम लिए, लोग, इतने और विफलित। साधारण साधारण मनुष्य उनके लिए ऐसे कोई शब्द ही नहीं चुन पाता है। प्रश्न लेके जाते हैं मस्तिष्क में कई जन, तो वहां जाके वो मतलब शून्य हो जाते हैं। अपने आप समाधान हो जाते हैं, प्रश्नों का अपने आप समाधान मिलने लग जाता है गुरु कृपा से। देखिए, और हमने भगवत पाद से आद्य शंकराचार्य जी का तो काल नहीं देखा, शायद देखा भी होगा तो हमें स्मृति नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज हम ही हैं, ऐसा गुरुदेव कह रहे थे। तो जी। परंतु हमने पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी शंकराचार्य जी गुरुदेव का जो है वो संघर्ष हम लोगों ने देखा है। तो हम कह सकते हैं कि आज इस अवस्था में भी इतनी कड़ा, इतनी, कभी ठंड है, कभी धूप है, कभी बरसात है, इतने में भी सेकंड एसी जैसी व्यवस्था में पूज्य गुरुदेव सब सफर करते और हैं फिर वर्ष भी भर में। उनकी उनकी सहिष्णुता देखिए, उनका धैर्य देखिए, उनकी नम्रता देखिए, कि इतने ज्ञान के भंडार होकर भी आज भी उनका यही वक्तव्य है कि हमारे लाडले प्यारे मोदी जी नहीं नहीं, और उनका हमारे विरोध ऐसे। किसी से नहीं, देखिए, उनका पूज्य गुरुदेव का किसी विरोध किसी से नहीं है। से नहीं है। ना ही हाँ। पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी का विरोध किया है। वो एक बालक का भी सम्मान करते हैं और एक वृद्ध का भी सम्मान करते हैं। वो हर प्रत्येक व्यक्ति का गुरुदेव अपनी जैसे हो सकता है वैसे सम्मान करते हैं। और माननीय जो प्रधानमंत्री जी, वो तो हमारे देश के राजा हैं एक तरफ से, तो उनका असम्मान कहीं ना कहीं नहीं करते हैं ना। गुरुदेव ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है कि आप ऐसा बस उन्होंने तो क्या कि जो मान बिंदु सनातन के हैं, जो धर्मशास्त्र के मान बिंदु है, उन्हीं मान बिंदुओं को लेकर के चर्चा की है, जी बात जी बताई जी। है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने जाने की अपनी बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने केवल धर्मशास्त्र की मर्यादाओं का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि वो किस लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो भारतीय जो भूमि है, जो भारत की जो भूमि है, वो गोवध के कलंक से मुक्त हो, इसलिए वो प्रयासरत है। इसलिए छड़ी छत्र चवर धारण नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं वो इतना त्याग, किसके लिए? सामान्य सनातनियों के लिए ही है, सामान्य धर्मशास्त्र की मर्यादाओं के लिए या लोक या वेद की मर्यादा के लिए ही तो उन्होंने इतना त्याग किया है। जैसे एक और ईशावास्य उपनिषद में एक उक्ति आती है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। तो त्याग पूर्वक जो गुरुदेव ने, मतलब आप गुरुदेव का त्याग साक्षात त्याग की मूर्ति है वो। उनके विषय में कुछ भी कहना, अगर आप कुछ यदि, कहेंगे आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं, बस इससे सही अत्यधिक बात कुछ नहीं। है, यदि किसी को जानना हो, इस चलचित्र के माध्यम से मैं सभी को बताना भी चाहूंगा कि किसी को जानना है, किसी को समझना है, जो अनभिज्ञ है उनके मामले में, गुरु शंकराचार्य जी के मामले में, तो उनका एक चैनल है गोवर्धन मठ नाम से, और एक चैनल है यूट्यूब पर ही आदित्य वाहिनी के नाम से, और एक चैनल है हर हर गुरुकुल, जो उनके द्वारा नहीं बनाया, लिए देखो लोगों ने बनाया है या पीठ के माध्यम से या कहीं से भी बना है चैनल, लेकिन उन पर उनकी सभी वक्तव्य, उनके प्रवचन, ज्ञान विज्ञान, गहरी से गहरी, गूढ़ से गूढ़ रहस्य, वो गुत्थियां गणित की या शास्त्रों की, उन सभी पर उनके ऐसे ऐसे प्रवचन हैं कि आपको स्वयं को अनुभव हो जाएगा कि साक्षात वेद ही यहाँ पर अपने मुख से देखिए भाषण दे रहे देखिए हैं, प्रवचन कर देखिए रहे हैं। महोदय, देखिए महोदय, किसी भी नदी का या किसी भी विचार का विचार, या किसी भी नदी की गहराई का या कुएं के गहराई का था वही पा सकता है जो तैरना जानता, जिसके सही पास बात है। ज्ञान हो, जिसके पास बुद्धि हो।
सही बात है। सोचने समझने की जिसके पास शक्ति हो वही वहां बैठ सकता है, अन्यथा की स्थिति में जो केवल मेकअप, अगर एक हम व्यवस्था कहें, मेकअप व्यवस्था करके जो लोग रहते हैं वो उन लोगों के बस में नहीं है, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से मेकअप धुल जाता है। अब इसमें पानी का क्या दोष? पानी का तो धर्म ही है किसी भी चीज को स्वच्छ करना। अब दर्पण का क्या दोष कि वो जो आप जैसे, अब जैसे कैमरे का क्या दोष, जो जो दिख रहा है सो सो दिखा रहा, आप नहीं कहे कि नहीं कैमरे को ये नहीं दिखाना है तो गलत है। इसी प्रकार हमारे जो शंकराचार्य हैं चारों पीठों के, वो हमारे सम्माननीय है, पूजनीय है, आदरणीय है, प्रातस्मरणीय है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए नियमों का यथासंभव पालन करना चाहिए। हम मानते हैं कि सांसारिक विधा या इतनी आधुनिकता आज के जमाने में आ गई है कि व्यक्ति नहीं पालन कर पा रहा है, परंतु जैसे पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे वक्तव्य है, उनका हमें सुनना चाहिए यूट्यूब से इत्यादि इत्यादि से, या साक्ष्य मैं तो कहूंगा एक बार आपके समस्त दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप एक बार जाकर के उनके सत्संग में, एक बार उनके सभा में जाकर के बैठ के आप उनसे शिक्षा लीजिए तो आपको, शिक्षा लीजिए। यदि हाँ और शिक्षा शिक्षा, क्या, मैं तो क्या कहूंगा कि यदि उनके दर्शन भी हो जाएंगे तो बड़े, कहीं तो पाप है, कहीं जो दोष है हमारी बुद्धि में, दुर्गुण है, दुर्बुद्धि है हमारी, वो सभी मलिन हो, जो है मैल भरा हुआ है बुद्धि में या मन में, सभी दूर हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं। इतना अनुभव है, देखिए उनकी कृपा कभी भी खाली रिक्त नहीं जाती है, ये मैंने अनुभव किया है। और देखिए सभी से निवेदन मानस है। में तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा जी है। तो देखिए गुरु की महिमा तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तो हमारे शास्त्र में, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे वेदों में सर्वत्र गुरु की महिमा का बखान किया गया है। तो रामराज्य आ रहा है, एक आप ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, परंतु रामराज्य आ रहा है तो रामराज्य में कभी भी गुरुओं का अपमान नहीं होता, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता, कभी अपने बड़ों का, ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का अपमान नहीं होता, कभी किसी का भी अपमान नहीं होता, किसी को दुख पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती। और जहां तक कि जो गौ माता, जो गोविंद, समझ रहे हैं, गौ जी माता, गौ माता के कलंक से जब तक ये भूमि रक्त रंजित रहेगी तब तक तो कुछ भी इस विषय पे कहना वो निराधार ही होगा। सही बात है। और हम जी अब देखिए कुछ जन हैं, कुछ लोग हैं जो अभी तक शंकराचार्य जी के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं और टिप्पणियां भी करते हैं। लेकिन यदि वो अपने गुरुओं से पूछे, जो जो उनके गुरु हैं, उनसे यदि एक प्रश्न कर लें कि क्या आप कभी शंकराचार्य जी से मिले हैं, क्या उनसे कभी वार्तालाप हुई है, या फिर आप उनका परिचय दे सकते हैं, तो उनके गुरु उन शिष्यों को जरूर बता सकते हैं कि क्या है शंकराचार्य जी और कौन है, क्या योगदान है ये राष्ट्र देश अब तक है बचा हुआ, जो सभ्यता संस्कृति अभी तक बची हुई है, वो उन्हीं की देन है, उन्हीं के द्वारा ये पोषित है, उन्होंने संचित की है, ये उन्होंने ही सींचा है इस देश को, तब जाके आज हम इसे आराम से रहे, वरना कभी के ईसाई बन जाते, कभी के बौद्ध बन जाते, कभी के कुछ बन जाते। उन्होंने रक्षा की है हमारी और आज तक करते आ रहे हैं, देखिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश के कुछ लोगों का, जो इस समय राज धर्म या जो धर्म है इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसी मार्गों में भटक रहे हैं। उन सभी से निवेदन है कि कृपया इस तरह के जो दोष आप कर रहे हैं, पाप के जो भागी बन रहे हैं, ना बने। जी आ, हम जी हाँ हाँ, बताइए बताइए। देखिए आज के जो, हम यही केवल कहेंगे कि अनंत जो शंकाएं हैं या अनंत जो ज्ञान है, अनंत ज्ञान या अनंत विज्ञान के
मध्य अगर अनंत शंकाएं या एक भी शंका आप लेकर के चलते हैं तो वो आपके लिए हितकारी नहीं है। लेकिन आप देखिए देखिए ना, उनके एक इतने से वक्तव्य के लिए जो सकारात्मक उन्होंने वक्तव्य दिया है, उन्होंने नकारात्मक नहीं दिया, ना कोई विरोध किया। उन्होंने एक सकारात्मक छोटा सा वक्तव्य दिया है, उससे कितना परिवर्तन हुआ है। राम मंदिर प्रतिष्ठा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ऐसा सुनने में आ देखिए रहा बहुत है। सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे। हाँ देखिए उन्होंने विरोध नहीं किया, उन्होंने तो साधुवाद दिया है जी और उन्होंने कहा है कि देखिए मर्यादाएं हैं, शंकराचार्य के पद की गरिमा है। शंकराचार्य देखिए, हम देखिए आपको यूं कहे कि किसी सामान्य व्यक्ति विशेष को उनके कथा में जाने का अधिकार नहीं या उनके सत्संग में जाने का अधिकार नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सभी वर्गों के सभी लोगों को जाने का अधिकार है, पर जैसे हम ब्राह्मण भी हैं तो हम साक्षात जाकर के उनको सीधा प्रणाम नहीं कर सकते, सीधा स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वह नियम नहीं, उनके नियम के अनुकूल नहीं है। उनके सही बात। नियम अलग है, उनके धर्म है, कुछ कानून है, कुछ व्यवस्थाएं हैं उनकी। भाई जी सामान्य व्यक्ति जाकर के क्या मोदी जी को टच करेगा? नहीं कर सकता। कोई नियम नहीं है, कर कुछ सकता। विधि है, कुछ व्यवस्था है। तो इतने बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारा समाज हमारा वहां एकत्रित होगा, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि उस विधा में धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाएगा। अगर एक सही गूढ़ बात है। रहस्य हम समझना चाहे, अगर जैसे कोई छड़ी छत्र चवर तो धारण करते नहीं, पर अन्य तीन पीठ के यदि शंकराचार्य जी आते हैं तो छड़ी छत्र चवर धारण करते हैं। और राम मंदिर का जो निमंत्रण गया उसी में कहा गया कि आप छड़ी छत्र चवर लेकर के नहीं आ सकते। अच्छा। छड़ी छत्र चवर आपका सिक्योरिटी गार्ड, जिसको निमंत्रण गया वही व्यक्ति आ सकता है। तो थोड़ा विचार करके हमें इस विषय पे सोचना चाहिए। तो ये सब सही बात। धर्मशास्त्री इन मर्यादाओं का, ये मर्यादा है। फिर शंकराचार्य जी को तो वहां स्पर्श कौन स्पर्शा स्पर्शी कब निकलेंगे कब नहीं निकलेंगे, उनका भी तो एक प्रावधान है। तो उन सब प्रावधानों का वहां पर पालन नहीं हो पाता, उस पालन की दशा में दिशा में। अब मान लीजिए ठीक है कि लोग प्रमाण दे रहे हैं कि जब कलश नहीं बना है या अधूरा मंदिर है, इस पे भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, पर उनके विधान से या उनके विधि से नहीं हो रही होगी। भाई भिन्न है ना, पंचमत तो हाँ हाँ। देखिए पांच उंगलियां समान नहीं है। अब जब अगर देखिए कोई एक सामान्य व्यक्ति कहे और एक प्रधानमंत्री जी कहे तो हमें प्रधानमंत्री जी की मानना चाहिए, सामान्य व्यक्ति की क्यों माने? और ठीक उसी तो तरह जब धर्म अगर के हमारे जो धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा तो उनसे हम पूछ रहे थे, बस पूछना ही तो था कि किस धर्मशास्त्रीय मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है गुरुदेव, और हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अथवा ये कर रहे हैं तो उसका प्रायश्चित्त क्या होगा? जी जी, तो सही बात है। वो मर्यादा यही मार्ग कहती है, बताते हैं। मर्यादा यही मार्ग कहती है। बताते हैं। सही मार्ग बात है। बता देते हैं। अब गुरु हैं, गुरु तो कृपा करेंगे, वो भी समझ रहे हैं कि आज का युग ऐसा नहीं है। तथापि या फिर बहुत सारी विडंबनाएं हैं, उनको लेकर के कुछ हो रहा, पर अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए था। परंतु लोग तो क्या सामने आकर के क्या बयान देते हैं कुछ, जैसे कहते हैं मैंने सुना कि ये मंदिर केवल रामानंदियों का है। अरे जो लोग रामानंदी नहीं है उनका हाँ क्या? हाँ, सही बात। देखिए मंदिर तो और सबका केवल ही है, और रामानंदी तो चंदा नहीं आए थे, देखिए केवल सभी ने, रामानंदी तो नहीं आए थे। यदि धन कोर्ट में धन से भी कई। प्रमाण प्रस्तुत करने, कोर्ट में प्रमाण प्रस्तुत करने कौन से रामानंदी जी गए थे? सही बात। सही बात है। सही बात है। यदि देखिए, यदि सभी का, जनता का भी देखा जाए तो धन के, और देखे तो धन का भी सभी का सहयोग बहुत रहा है, देखा जाए तो। फिर भगवान को देखिए हम क्या दे सकते हर हैं, भगवान के प्रत्येक लिए क्या कर सकते हैं, सामान्य लेकिन व्यक्ति ने, रहा है। हर प्रत्येक सामान्य व्यक्ति ने, सामान्य सनातनी ने, हर सनातनी ने राम मंदिर में अपना येन केन प्रकारेण सहयोग दिया है। सभी का सहयोग है, सभी के सहयोग से ये विनिर्मित हो रहा है। विशेष सहयोग अगर हम देखें, विशेष सहयोग अगर हम देखें माननीय शंकराचार्य जी का, जिस समय उन्होंने रथ यात्रा, आपको अगर मालूम हो पिछले में जाएंगे, रामालय ट्रस्ट बना, राम सेतु को लेकर के हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो प्रमाण दिए गए हैं, कितने दिन की पैरवी हुई, 90 दिन जी की वकालत चली, 24 दिन उनके तरफ से हाई कोर्ट में रहा। उधर फिर 40 कुछ ऐसे कुछ दिन चला जिसमें 4 दिन उनका रहा। तो उनके पक्ष बोले, उनके वकील बोले, तो बहुत सारा। आप इसमें स्वामी अभी जो अ, जो आपके ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी, उन्होंने इस विषय में काफी कहा है। शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद भगवान जी। भी है।
हाँ, काफी कहा है। देखिए, आप किसी को जो है आरोप प्रत्यारोप करने की वो नहीं है, परंतु धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं का पालन हो, केवल इतना। और उन्होंने भी कहा है किसका योगदान है, किसका योगदान नहीं है। और मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक हर चराचर का, चर और अचर दोनों का, ये प्रकृति की भी कृपा है। अगर अभी प्रकृति कुपित हो जाए, अगर अचर चराचर अगर नहीं कहें, प्रकृति है, अगर प्रकृति भी कुपित हो जाए तो फिर बाधा आती मंदिर बनने में भी। सही बात है। तो अच्छा, कई हर लोग ऐसा चराचर कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सब राम की इच्छा है, सब प्रभु की इच्छा है, सब उन्हीं का किया कराया है, और वो कर रहे हैं, वो सही हो रहा है, हम शंकराचार्यों की नहीं मानेंगे। तो मैं भी उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह से नहीं होता है। धर्म का यदि कोई कार्य होता है, कर्म कांड का या वैदिक पद्धति का जो अच्छा कोई अच्छा। कार्य होता है, उसमें नियम विधि विधान का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है, इसका नाम देखिए प्रतिष्ठा देखिए नहीं है, प्राण देखिए, प्रतिष्ठा है। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जी जी, शास्त्र विधि का त्याग करके। अब ये तो हमने नहीं कहा है, ये हमने कहा है ये क्या? तो स्वयं ये तो भगवान ने भगवान कहा है। कृष्ण ने ही सही कहा बात। है। अब सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो इसको भी तो मानो, इसको भी तो भगवान ने कहीं ना कहीं कहा है। और यदि ऐसा ही रहा, लोग ऐसा करने लग गए कि उन्हीं की इच्छा से हुआ है, तो अपराधियों के तो मजे हो जाएंगे। अपराधी तो ये कहेंगे कि मैंने चोरी की देखिए है, देखिए, जज साहब मैंने चोरी धर्मशास्त्रीय, की है, मैंने चोरी हाँ, की है जज साहब, ये तो राम की इच्छा से की है मैंने, कि भाई तू जा, तू तो जा। तो ऐसा इसमें थोड़ी इसमें एक होगा, अपराधी चौपाई भी। आती है कि उर प्रेरक रघुवंश मणि, इसको आधार लेके सभी लोग कहने लग जाएंगे कि हमें तो परमात्मा ने प्रेरणा दी, इसलिए हमने ये गलत कृत्य किया। हाँ, सही बात है। तो ऐसा नहीं होता है, जहां ऐसे तो विधि फिर संपन्न होनी धर्मशास्त्रीय चाहिए वहां मर्यादाओं होनी का चाहिए। और फिर देश की व्यवस्था का डगमगा जाएगी। बहुत बहुत अराजकता पैदा हो देखिए, जाएगी। धर्म तो वही है, धर्म क्या है? मतलब धर्म शासन, मतलब वो बताता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं। राम जी ने कह रहे हैं कि मैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभई माता, राम जी ने सिखा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुष रण मारे। गुरु वशिष्ठ सही जी बात है। हमारे कुल के पूज्य हैं, इनकी कृपा से हमने रण में धनुजों का संहार किया है। अब वो तो जी। ब्राह्मण था ना, रावण ब्राह्मण कुल था ना, अब कोई कहे नहीं, ब्राह्मण कुल का संहार किया है। और और धनुष इसीलिए तो पिशाच वृत्ति, और आतंकवादी बने। तो जो कोई भी हो उसका तो, अब वैसे तो ब्राह्मण अवध्य है, वही शास्त्र, परंतु क्या व्यवस्था है, क्या विधि है, उसका भी तो पालन हम करेंगे। तो जो सही राम बात जी ने है। हमें बताया, हमें उसका भी पालन करना चाहिए। और अब गाय, राम जी तो देखिए, सर्वत्र पाप है, तो कण कण में पाप व्याप्त है। पाप तो पाप ही होता है, यदि गाय कभी कोई लूली लंगड़ी हो और मारने वाली हो, यदि गाय को भी मार दिया जाए तो पाप का भागी है। गाय का तो वध उसको लगेगा ही, गाय लूली लंगड़ी देखिए हो या कुछ भी हो, लेकिन उसका तो पाप सभी को लगेगा ही। लेकिन जो इस तरह के जो लोग विचार कर रहे हैं कि राम की इच्छा है, वो इच्छा है, तो देखिए, धर्म के जो आचार्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, जो जिन्होंने धर्म को संभाल, आपको आपको और मेरे को कैसे पता लगा? इन शास्त्रों से ही तो पता लगा कि राम कौन गुरु है, परंपरा से। कृष्ण कौन है, गुरु कौन है, या क्या विधि होनी चाहिए। क्योंकि नास्ति प्रतिष्ठा समो रिपु, या नास्ति यज्ञ समो रिपु, इनके समान ब्राह्मण का या धर्म के जानकारों का शत्रु नहीं है, क्योंकि इन्हीं कार्यों में सबसे ज्यादा विधि विधान, न्यास, स्नापन इत्यादि जो कार्य होते, वास्तु का देखना, वास्तु दोष भी ना लगे, पूरी विधि, मंडप, मंडल इत्यादि, यंत्र तंत्र मंत्र सभी का समावेश होकर ये क्रिया होती है, तब जाके प्रतिष्ठा के आगे प्राण जुड़ता है, प्राण प्रतिष्ठा। तब वो प्राण नाम की जो वायु है वो प्रवेश करती है मूर्ति में, उससे पहले नहीं। यदि ये क्रियाएं हैं विधि विधान से संपन्न नहीं होगी, तो मूर्ति केवल पत्थर मात्र है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए, कहाँ तक और क्या कहा जाए। जी जी जी। सबसे बड़ी बात है कि राम जी आ रहे हैं, राम जी हैं, राम जी विराजेंगे। अथक प्रतीक्षा का, 500 वर्षों की प्रतीक्षा का ये अंत है। परंतु देखिए, जब हम सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं, जब हम घाटी चढ़ते हैं, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। परंतु जब हम जी, घाटी से उतर रहे होते हैं, तब हमें संभल के उतरना होता है। उतरना तो होता हम, है। हाँ, तो हम
उस स्टेज पर पहुंच गए हैं, उस व्यवस्था पर आज हम सफल होने वाले हैं, एक कदम दूर हैं हम। आज सही। हमें यहाँ सबसे ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। तो आपका आपने सभी से यही निवेदन किया है कि व्यवस्था बनाए रखें, भ्रांतियों में ना पड़े, पूज्य गुरुजनों का, जगत गुरुओं का कभी भी अपमान ना करें, जगत गुरु शंकराचार्य जी का अपमान ना करें, दोष के भागी ना रहे, पाप ना कमाएं, और जो अवसर है उसका लाभ उठाए, उसमें कोई विरोध नहीं है। और जिस प्रकार से शास्त्र विधि का पालन होना चाहिए उस प्रकार से पालन करें, देखिए आगे भी ध्यान रखें जी और आज भी ध्यान रखें। जी, और जिस हम्म, हम्म, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस इंस्टाग्राम लाइव के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि आप व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी भ्रांति में ना फंसे। देखिए, और अपने अपने जगह पर, अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल आप सभी लोग इस उत्सव के भागीदार हों। जी और जी जी। आप सभी अपने अपने स्थान पर अपने गुरुओं का अपमान न करें, और या कुछ भी न करें। इस स्थान पर आप ये करें कि श्री राम जय 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 जय। राम, इस विजय महामंत्र का सभी लोग जितना हो सके उतना जाप, उतना उच्चारण, उतना भजन, उतना कीर्तन करें, जिससे कि इस 500 वर्ष बाद होने वाली इस भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा में आपका भी कुछ योगदान प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित हो सके। ये मैं सभी से निवेदन करूंगा। जी जी, धन्यवाद। नारायण नारायण। आज का ये नारायण। जो अपना रहा वक्तव्य और जो वाद संवाद हुआ, जो आज की जो वार्तालाप हुई, इससे बहुत से जनों को काफी लाभ होगा, बहुत ज्ञान प्राप्त भी होगा, वो जानेंगे समझेंगे। और हो सकता है कई लोग इसका विरोध भी कर सकते हैं। देखो, जो नहीं समझ सकता है उसको तो समझाने में ब्रह्मा जी का भी कोई नहीं न सामर्थ्य नहीं है। अद्य सुखमाराध्यः सुखधर्माराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान अज्ञा लव दुर्भिदग्धम ब्रह्मापितम नरम नर न रंजयति। तो सही बात ब्रह्मा है। जी भी इनको नहीं समझा सकते हैं। तो आप ये तो देखिए, आपका हमारा विषय क्या है कि सामान्य जनमानस में जो भ्रांतियां है उसको लेकर के हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि शायद कोई हो या हमें कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो, तो किसी भी भ्रांति में ना फंसे, किसी भी अनर्गल प्रलाप में न उलझे, ये अपने गुरुओं का अपमान न करे। इस उत्सव है, इस उत्सव का आनंद मनाइए, और जी जी जहां भी है वहीं से श्री राम जी के प्रति अपना भाव और श्री राम जी के जो आदर्श हैं, जी केवल प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नहीं, जो श्री राम जी के जो आदर्श हैं कि माताओं का, बहनों का, बड़ों का, ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का, सभी का सम्मान करना, गौ माता की रक्षा करना, गौ माता की सेवा जी, करना, सही है। अपने सत्य सनातन धर्म का पालन करना, अपने अपने धर्म का पालन करना, उस व्यवस्था को सभी लोग सुचारू रूप से यदि राम जी की आज्ञा मानकर उसका पालन करेंगे कि ये हमारे राम जी ने ये कहा है, तो ये सही बात। सच्चे शब्दों में भगवान श्री राम जी की भक्ति होगी। और जो विजय महामंत्र मैंने बताया है उसका सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जप करे, कीर्तन करे, भजन करे, अथवा हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। और सभी सनातनी, सभी लोग प्रार्थना करें भगवान से कि ये जो उत्सव है इस आनंद और मंगलमय पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई विघ्न ना हो, कोई बाधा ना हो। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः प्रणमित। और आपको आमंत्रित किया, आपका अमूल्य समय हमने लिया, और सभी को आज लाभ प्राप्त होगा, इससे पहले भी लाभ प्राप्त हुआ है और आगे भी हम आपको आमंत्रित करेंगे किसी भी विषय में लेकर। और आज के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। और जय श्री नारायण राम। नारायण। राम राम। जय श्री राम राम। राम।